इसके बाद टॉपिक है व्हाट इज़ मनी। मनी जो है इसकी दो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे रखी हुई है अकॉर्डिंग टू कैंट। ठीक है, मनी इज़ एनी थिंग विच इज़ कॉमनली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। ठीक है, मनी जो है वो क्या चीज़ है, कोई भी चीज़ जो कि कॉमनली यूज़ का मतलब है कि एक कंट्री को ले लें या एक सिटी को ले लें, उसमें हर कोई जो है वो मनी को यूज़ कर रहा है एंड जनरली एक्सेप्टेड, और हर कोई जो है वो इसको मानता है, इसको एक्सचेंज भी करता है। ठीक है, सो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज करने का, तबादला करने का मीडियम है और एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू या वैल्यू को नापने का जो है वो स्टैंडर्ड है हमारे पास। ठीक है, तो मनी जो है वो क्या चीज़ है, कॉमनली यूज भी है, जनरली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मॉर्गन क्या कहते हैं, एनी थिंग दैट इज़ वाइडली यूज इन पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। डेब्ट्स का आपको पता है कि जो कर्जे जो हमने देने होते हैं, तो कोई भी चीज़ जो कि कर्ज़ों की पेमेंट के लिए जो इस्तेमाल किया जाए, दैट इज़ नोन एज मनी। इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मनी में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का सबसे पहला और सबसे मेजर फंक्शन क्या है कि मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है तबादले के लिए जो है हम चीज़ों के तबादलों के लिए तो इस्तेमाल नहीं, मतलब करते हैं कि एक तरफ सपोज़ करें आपके पास सेलर है, दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो कस्टमर होता है, और सेलर के पास जो गुड्स होती हैं वो कस्टमर परचेज़ करता है और उसके बदले उसे कैश पे करता है। तो ये हमारे पास एक्सचेंज हो गया। तो देख लीजिए कि जब हम एक्सचेंज करते हैं तो उसके बदले हम कैश पे करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी रिमूव्स द नीड्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, मनी जो है वो ख़त्म कर लेता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को एंड इनकन्वीनियंसेस एंड द डिफ़िकल्टीज एसोसिएटेड विद बार्टर। ठीक है, और बार्टर सिस्टम की जो भी डिफ़िकल्टीज उसमें मौजूद थी उन सबको जो है वो रिमूव कर लेता है। ठीक है, इसके बाद है मनी एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू। सेकेंड फंक्शन क्या है कि मनी जो है हम उसको यूनिट ऑफ वैल्यू जो है वो कंसिडर करते हैं। सेकेंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज़ टू एक्ट एज यूनिट ऑफ वैल्यू। मनी इज़ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरिंग वैल्यू। हम वैल्यू को नापते हैं, किस चीज़ से नापते हैं, हम उसको मनी के थ्रू नापते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जी गोश्त सपोज़ करें कि गंदम जो है वो 1 किलो गंदम, उसकी कीमत कितनी है, या आधा किलो गंदम उसकी कीमत कितनी है, या 1 पाव गंदम जो है उसकी कीमत कितनी है। तब हम हर चीज़ को स्मॉल से स्मॉलर यूनिट आप उसका ले लें, उसकी प्राइस जो है उसको जो है हम प्राइस के थ्रू जो है वो मेजर करते हैं। तो मॉनिटरी यूनिट मेजर्स एंड एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसकी वैल्यू को हम एक्सप्रेस करते हैं मनी की फॉर्म में। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरी चीज़ क्या पड़ी है कि बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम थी कि हम वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन मनी जो है हम उसके थ्रू वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बिफोर मनी पीपल यूज टू स्टोर वैल्यू इन ग्रेन्स, कैटल, वेजिटेबल एक्सेट्रा। मनी से पहले लोग वैल्यू कैसे स्टोर करते थे, दानों में। ठीक है, गंदम के दाने हो, किसी और चीज़ के दाने हो गए, कैटल मवेशियों में, वेजिटेबल्स में। ठीक है, बट ग्रेन्स में गेट इन्फेक्टेड। लेकिन क्या होता था कि दानों को जो है वो कीड़ा लग जाता था। एंड कैटल में सफ़र फ्रॉम डिजीज़ टू अनदर उसके बाद जो हमारे जानवर होते थे वो मर जाया करते थे। ठीक है, तो मनी जो है इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मनी जो है वो क्या करता है, वो इसमें वो जो है वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, आप चीज़ों में वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन मनी में आप वैल्यू को लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मनी कैन बी केप्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट डेट्रियोटिंग और वेस्टेज। ठीक है, विदाउट किसी डेट्रियोटिंग और वेस्टेज का मतलब है बगैर किसी खराबी के, बगैर किसी मिलावट के। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स हमने पढ़ा फ्यूचर पेमेंट्स। हमने बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम पड़ी थी कि हम फ्यूचर पेमेंट जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि उस ज़माने में मनी मौजूद नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब चूँकि हमारे पास मनी आ चुका है तो हम डेफर्ड पेमेंट्स बहुत आसानी से जो है वो कर सकते हैं मनी के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मनी एज अ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। कि मनी जो है हम उसके थ्रू हम वैल्यू को एक जगह से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर, हर जगह बहुत आसानी से जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। चीज़ों को ट्रांसफ़र करना मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन मनी को ट्रांसफ़र करना बहुत आसान होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक्स ऑफ क्रेडिट सिस्टम। ठीक है,
क्रेडिट सिस्टम हमें पता है कि जी लोन लेना या क्रेडिट पे चीज़ें लेना, आजकल हमें पता है कि ज़्यादातर बिजनेसेस कैसे चलते हैं कि हमने चीज़ें पहले उठा ली और पेमेंट जो है वो हम कुछ अर्से बाद कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्रेडिट पे गुड्स हम परचेज़ करते हैं, कैश पे भी करते हैं लेकिन क्रेडिट पे भी करते हैं। तो अगर मनी ना हो तो हम क्रेडिट पे गुड्स उठा ही नहीं सकते, ठीक है। तो मनी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो क्रेडिट पे परचेज़ की जाती हैं और बाद में उसकी पेमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट है मनी एज द मोस्ट लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट किसे कहते हैं? ऐसे एसेट जो कि बहुत आसानी से, लिक्विड एसेट्स आर दोज विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मनी इज़ द मोस्ट लिक्विड एसेट। सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट कौन सा होता है? मनी होता है। इन विच वेल्थ इज़ हेल्ड, जिसमें जो है वो वेल्थ जो है वो होती है। इंडिविजुअल एंड फर्म्स मे होल्ड इट इन्फिनिटी वेरीज फॉर्म्स, ठीक है। तो बिजनेस कंपनीज जो है वो मनी की फॉर्म में जो है वो अपनी वेल्थ को जो है वो ज़्यादातर रखते हैं और उसको यूज़ भी करते हैं। नेचर ऑफ मनी, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ मनी। इट फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हेल्प इन कैरिंग ऑन ट्रेड स्मूथली। सबसे बड़ा मनी का जो है वो उसके नेचर का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इट फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कि मनी जो है वो गुड्स को एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में मदद देता है, ठीक है। तो ट्रेड में जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं तो मनी की वजह से बहुत आसानी से हम एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद है द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम इज़ हाईली कॉम्प्लिकेटेड, इट विल नॉट एग्जिस्ट विदाउट मनी। आजकल का जो हमारा मुआशी निज़ाम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है, ठीक है। तो अगर मनी नहीं होती तो ये सिस्टम जो है वो नहीं हो सकता था। इसके बाद है मनी हेल्प इन मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, इट ऑल्सो इंक्रीजिंग प्रोडक्ट प्रॉफिट, ठीक है। मनी जो है वो क्या करता है, एक तरफ तो कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उनको तसल्ली प्रोवाइड करता है, सेटिस्फैक्शन देता है उनको, ठीक है। और उसके बाद जो है ये प्रोड्यूसर जो है उनको प्रॉफिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो बनाने वाले होते हैं उनको मुनाफा देता है। इट हेल्प्स एंड प्रमोट सेविंग्स, ठीक है। मनी जो है वो सेविंग्स को प्रमोट करता है। सेविंग का मतलब होता है बचत करना, ठीक है। तो मनी हमारे पास है तो इसीलिए हम बचत कर सकते हैं और जो बचत हम करते हैं उस पैसे को हम बिजनेस में लगा सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स प्लानिंग ऑफ बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ठीक है। मनी जो है वो हमारा हेल्प करता है प्लानिंग में, किस चीज़ की प्लानिंग में? गुड्स पैदावार में, प्रोडक्शन में, पैदा करने में, एंड कंजम्पशन इस्तेमाल करने में। इसके बाद है टाइप्स ऑफ मनी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मनी में जो है हमारे पास सबसे पहले क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले है कमोडिटी मनी, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ हैव बीन यूज्ड एज मनी फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है। यानी कि जब इंसानी वो इर्तिका का आगाज़ हुआ या इंसानी तमद्दनी माशरे का इर्तिका शुरू हुआ तो सबसे पहले लोगों ने, या बार्टर सिस्टम के बाद जब लोग तंग आ गए कि उनके लिए प्रॉब्लम शुरू होगी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने स्टोन्स, पत्थरों को जो है वो, चीज़ों को जो है वो मनी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। उन चीज़ों में सबसे पहले हमारे पास स्टोन्स थे, ठीक है। पत्थर को जो है उन्होंने एज अ मनी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। स्पीयर्स कहते हैं नेज़ों को जो है वो मनी की जगह इस्तेमाल करते। स्किन्स, जानवर की खालों को इस्तेमाल करते। बोस जो है वो तीरों को कहते हैं, तीरों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टोबैको मतलब ये जो तंबाकू होता है, ये जो सिगरेट वगैरह में जो इस्तेमाल होता है उसको जो है वो मनी के तौर पर इस्तेमाल करते। टी, चाय की पत्ती को इस्तेमाल करते। शेल्स, ये जो जिसमें से सीपियाँ वगैरह निकलती है उसको जो है वो मनी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। तो शुरू में सबसे पहला वो क्या था हमारे पास, ये बार्टर सिस्टम के फ़ौरन बाद सबसे पहले जो लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया मनी बनने से पहले, उन्होंने चीज़ों को मनी के तौर पर यूज़ करना शुरू किया, ठीक है। इसके बाद सेकेंड है मेटेलिक मनी। मेटेलिक का मतलब होता है मेटल, किसी धात की से बनी हुई मनी। तो मनी मेड फॉर एनी मेटल सच एज गोल्ड, तो मनी जो है वो धातों से बनता है। किस से? गोल्ड से गोल्ड के कॉइन्स होते हैं, सिल्वर के कॉइन्स होते हैं, निकल के कॉइन्स होते हैं, कॉपर के कॉइन्स होते हैं, एक्सेट्रा इज कॉल्ड मेटेलिक मनी। तो हम इनको मेटेलिक मनी कहते हैं। इट इज़ फर्दर क्लासीफाइड एज स्टैंडर्ड मनी एंड टोकन मनी। मेटेलिक मनी जो है इसकी दो किस्में होती है, एक स्टैंडर्ड मनी है और दूसरा टोकन मनी है। स्टैंडर्ड मनी क्या है? मेटेलिक मनी, मनी मेड ऑफ कॉइन्स हुज फेस वैल्यू इक्वल्स देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू का मतलब होता है किसी कॉइन के ऊपर जो कीमत लिखी होती है वो उसकी फेस वैल्यू होती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है उसके अंदर जो वैल्यू है, मतलब उसके अंदर जो गोल्ड है या उसके अंदर जो सिल्वर है वो कितनी वैल्यू की है, ठीक है। तो मनी मेड ऑफ कॉइन्स हुज फेस वैल्यू इक्वल्स इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। स्टैंडर्ड मनी क्या चीज़ होती है? ऐसे कॉइन्स, ठीक है, ऐसे धाती कॉइन्स जिसके ऊपर जितनी कीमत लिखी हुई है उसके अंदर जो जितना सोना है वो उस कीमत के बराबर है। द होल्डर ऑफ सच कॉइन्स
may use them as metal by melting them because the value of the metal in coin is the same as their monetary value. ठीक है, तो क्या करते हैं कि अगर वो बंदा जिसके पास ये गोल्ड का कॉइन, सिल्वर का कॉइन है, अगर वो इस गोल्ड या सिल्वर को पिघला दे, सपोज करें कि कॉइन के ऊपर जो है वो 10,000 कीमत लिखी हुई है, और अगर वो उस गोल्ड को, सिल्वर वाले कॉइन को पिघला दे तो उसके अंदर जितना सोना या सिल्वर होगा या चांदी होगी वो 10,000 ही का होगा. इसका मतलब है स्टैंडर्ड मनी जो है वो ऐसे मनी है, ऐसा मेटेलिक मनी है जिसके ऊपर जितनी कीमत लिखी हुई है उसके अंदर इतना सोना या इतना धात मौजूद है, उतनी ही कीमत की धात मौजूद है. ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मनी. स्टैंडर्ड मनी इज ऑल्सो नोन एज फुल बॉडीड मनी. ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारे पास है टोकन मनी. टोकन मनी क्या होता है? टोकन मनी इज मेटेलिक अ मनी whose intrinsic value of the metal is less than its face value. ठीक है, ये इसका ऑपोजिट है स्टैंडर्ड मनी का. कि टोकन मनी क्या होता है कि ऐसा मनी कि जिसकी फेस वैल्यू इस पर जितनी लिखी हुई है उसके अंदर इतना सोना या इतनी धात की, इतनी कीमत की धात नहीं होती, उससे कम कीमत की होती है. ठीक है, तो इसको हम जो है वो टोकन मनी कहते हैं. फॉर एग्जांपल कॉइन्स सर्कुलेटिंग इन पाकिस्तान इज़ टोकन मनी. पाकिस्तान के अंदर जो 5 रुपये और 10 रुपये के जो कॉइन्स होते हैं उसके अंदर जो है वो 5 या 10 रुपये के कॉइन्स के बराबर जो है वो कोई धात नहीं होती, जस्ट वो उसके ऊपर सिर्फ कीमत लिखी हुई है. ठीक है, इसके बाद थर्ड हमारे पास वो है पेपर मनी. ठीक है, तीसरी किस्म हमारे पास क्या चीज़ है? पेपर मनी. पेपर मनी क्या होता है? कागज़ के जो नोट होते हैं. ठीक है, पेपर मनी रेफर्स टू द नोट्स ऑफ डिफरेंट डोमिनेशंस, डिफरेंट वैल्यू मेड ऑफ पेपर इशूड बाय सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ऑफ कंट्री. ठीक है, पेपर मनी किसे कहते हैं? वो नोट जो कि कागज़ के बने होते हैं और उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ वैल्यू, जैसे कि 50 रुपये का, 100 रुपये का, 10 रुपये का, 20 रुपये का, या 1000 रुपये का, या 500 रुपये का, तो इसे कहते हैं डिफरेंट डोमिनेशंस. मुख्तलिफ वैल्यू के जो है वो नोट होते हैं, इसके ऊपर लिखा होता है उसकी वैल्यू, और या तो सेंट्रल बैंक ने किसी मुल्क के इशू किए होते हैं और या जो है वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इनको इशू करती है. अच्छा, पेपर मनी कैन बी क्लासीफाइड एज 1 2 3 4 5 6 7 8. तो पेपर मनी जो है ये उसकी मुख्तलिफ इकसाम हमारे पास है. एक सबसे पहले हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, दूसरा है कन्वर्टिबल पेपर मनी, तीसरा है इनकन्वर्टिबल पेपर मनी, फोर्थ हमारे पास है फाइट मनी, नंबर 5 है नियर मनी, नंबर 6 है क्रेडिट मनी, नंबर 7 जो है वो प्लास्टिक मनी, और नंबर 8 जो है वो ई मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी है या ऑनलाइन बैंकिंग है. जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी. ठीक है, अभी पेपर मनी की इकसाम है हमारे पास या उसकी टाइप्स हैं. पहला हमारे पास क्या है? रिप्रेजेंटेटिव मनी इज़ फुली बैक्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मनी जो है वो ऐसे पेपर मनी होते हैं, ऐसे नोट होते हैं जिनके पीछे जो है वो गोल्ड और सिल्वर के रिज़र्व जो है वो रखे जाते हैं. ठीक है, जितने के नोट इशू की जाते हैं उसके बदले इतना गोल्ड और इतना सिल्वर जो है वो रखा जाता है उसके बदले. ठीक है, अंडर मॉनेटरी सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मनी गोल्ड एंड सिल्वर इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ पेपर करेंसी इशूड वन केप्ट बाय द मॉनेटरी सिस्टम. ठीक है, तो जिस भी कंट्री के अंदर कोई बैंक होता है या कुछ होता है या गवर्नमेंट होती है, वो जब रिप्रेजेंटेटिव मनी जब इशू करती है तो उसके बदले जितने मनी के वैल्यू के नोट इशू करेगी उसके बदले इतना गोल्ड या सिल्वर जो है वो रिजर्व में रखा जाएगा. इसके बाद सेकंड है कन्वर्टेबल पेपर मनी. ठीक है, कन्वर्टेबल पेपर मनी इज़ दैट विच डज नॉट हैव 100% बैकिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड कॉइन्स और बुलियंस, गोल्ड और सिल्वर. ठीक है, कन्वर्टेबल पेपर मनी क्या होता है कि वो ऐसे पेपर मनी है जिसके बदले 100% जो है वो बैकिंग, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव मनी के पीछे 100% बैकिंग होती है, उसके पीछे 100% जो है वो गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व रखे जाते हैं. लेकिन यहाँ पे कन्वर्टेबल पेपर मनी के पीछे जो है वो 100% गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स नहीं रखे जाते. बट द होल्डर ऑफ पेपर मनी कैन गेट इट कन्वर्ट इनटू बुलियन. लेकिन जो है वो इनको गोल्ड और सिल्वर में जो है वो कन्वर्ट करवा सकता है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन representative and convertible paper money is that the former is fully backed by standard gold coins while later is not fully backed by them. ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव मनी के पीछे 100% गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व रखा जाता है, जबकि कन्वर्टेबल पेपर के पीछे 100% गोल्ड एंड सिल्वर रिजर्व नहीं रखा जाता. इसके बाद है इनकन्वर्टेबल पेपर मनी. ठीक है, ये क्या होता है कि दोज मनी विच डज नॉट हैव एनी बैकिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉइन, जिसके पीछे कोई गोल्ड या सिल्वर के रिजर्व नहीं है. ठीक है,
एंड इज़ नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड एंड सिल्वर, और उसको गोल्ड और सिल्वर में कन्वर्ट भी इनको किया जा सकता है, कन्वर्टेबल को किया जा सकता है, लेकिन हम इनकन्वर्टेबल को नहीं किया जा सकता है। नोट इशू बाय सेंट्रल बैंक्स ऑफ कंट्रीज़ आर कन्वर्टेबल पेपर मनी, ठीक है। जो सेंट्रल बैंक जो कि नोट इशू करते हैं, हमारे मुल्क की भी आप एग्जांपल ले लें कि हमारे मुल्क में भी जितने नोट इशू होते हैं वो सेंट्रल बैंक के थ्रू इशू होते हैं, तो वो सारे के सारे इनकन्वर्टेबल पेपर मनी हैं। इसके बाद है फाइट मनी। फाइट मनी क्या होता है? फाइट मीन्स लेट इट बी डन, कि इसको लेट इट बी डन का मतलब है कि आप इस काम को अभी करें। इट इज़ अ फॉर्म ऑर्डर, ठीक है, इट इज़ अ टेंडर ऑर्डर। हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर होता है गिवन बाय सम अथॉरिटी। फाइट मनी इस पेपर मनी विदाउट इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। दैट हैज़ बीन इस्टेब्लिश एज मनी ऑफन बाय गवर्नमेंट रेगुलेशन, ठीक है। गवर्नमेंट के इख्तियार से, गवर्नमेंट के ऑर्डर से जो है वो किसी भी पेपर मनी को जो है वो क्या किया जाता है, कागज़ की नोटों को जो है वो ऑर्डर देकर गवर्नमेंट जो है वो उसको ऑर्डर देकर जो है वो मनी में कन्वर्ट कर लेती है और कहती है कि जी इसको जो है एज अ मनी कंसिडर किया जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे कि US डॉलर्स हो गए, ठीक है, वो भी हमारे पास फाइट मनी है। इसके बाद है नियर मनी। नियर मनी इज़ द मनी विच इज़ नॉट रेडीली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। नियर मनी क्या चीज़ होता है कि ऐसे मनी जिसको हम जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं करते, बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, लेकिन हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो आसानी से, विद अ लिटिल एफर्ट, थोड़ी सी एफर्ट के साथ जो है, थोड़ी कोशिश के साथ हम इसको कैश में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बॉन्ड्स, ठीक है, ये जो लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं, प्राइस बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं, सिक्योरिटीज़ वो भी बॉन्ड्स ही की तरह के होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये क्या चीज़ हैं, ये नियर मनी है। मनी नहीं है लेकिन मनी से करीब तरीन है, या हम इसको बेच के जो है वो मनी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है? क्रेडिट मनी इज़ द ऑप्शनल मनी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट्स, हुंडीज़, ठीक है। क्रेडिट मनी किसको कहते हैं कि हम इसको ऑप्शनल मनी कह रहे हैं कि मनी है नहीं लेकिन मनी की जगह इस्तेमाल, जैसा कि चेक होता है, ठीक है, चेक के ऊपर कैश लिख दिया जाता है, आप उसको बैंक में जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं। ड्राफ्ट हो गए, हुंडीज़ हो गए, पेमेंट्स के लिए, ये सारी ड्राफ्ट, हुंडीज़ वगैरह, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्रेडिट मनी सर्कुलेट्स अमंग द बिजनेसमैन। ये जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो आमतौर पर इन चीज़ों को, चेक्स को, हुंडीज़ को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होता है? प्लास्टिक मनी इज़ यूज फॉर ऑल द क्रेडिट डेबिट कार्ड्स, ठीक है, ये जितने भी डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो कि हम ATM में इस्तेमाल करके इससे कैश निकालते हैं, इन सब को जो है हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक मनी कहते हैं, ठीक है। और अदर काइंड ऑफ कार्ड्स थ्रू विच वी कैन डू अ पेमेंट, जिसके थ्रू हम कैश निकालते रहते हैं, पेमेंट्स कर लेते हैं, तो ये प्लास्टिक मनी कहलाते हैं। इसके बाद एक क्रेडिट कार्ड्स हमारे पास हो गए। इसके बाद है ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक्स मनी और ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। तो द टर्म यूज्ड फॉर द न्यू एज ऑफ मनी सिस्टम, ठीक है, हमारे पास ये जो नया लेटेस्ट मनी सिस्टम है इसमें क्या होता है कि ई मनी यूजेस इंटरनेट एज डिलीवरी चैनल फॉर सच बैंकिंग एक्टिविटी। अब जो है बैंकिंग जो है उसमें मज़ीद जो है वो तरक्की आई है और हम जो है वो क्या कहते हैं कि हम इंटरनेट के थ्रू जो है वो बैंकिंग करते हैं। बहुत से काम जो है हम इंटरनेट के थ्रू जो है वो आसानी से घर बैठे बिठाए कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, ट्रांसफरिंग फंड्स, ठीक है। ट्रांसफरिंग फंड का मतलब क्या होता है कि आप घर बैठे बिठाए इंटरनेट के थ्रू अपने अकाउंट से पैसे जो है वो किसी भी शहर, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे बंदे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जितने चाहे आप आसानी से कर सकते हैं। पेइंग बिल्स, आप घर बैठे बिठाए अपने बिजली का, गैस का बिल जो है वो इंटरनेट के थ्रू ही जो है वो पेमेंट कर लेते हैं। चेकिंग अकाउंट बैलेंस, ठीक है, अब जब चाहें अपना अकाउंट बैलेंस जो है वो आसानी से जो है वो इंटरनेट के थ्रू चेक कर सकते हैं।